इसको आनंद का विकास बोलते हैं। रस ही रस, रस ही रस आने दो, इसका नाम है ध्यान। सुस्मितम भावेन मुखम तत्र लब्धतम पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारे। जब मुस्कान में मन खूब लगे, मुस्कुराते ही रहेंगे, हम देखते ही रहेंगे, आंख रहेगी प्यासी और मुस्कान में से रस मिलते रहेंगे। तो ये प्रीति के दो दल होते हैं। दो दल के मतलब क्या है? जैसे चने में दो दाल होती है, जैसे तूर में दो दाल होती है, मूंग में दो दाल जैसे होती है, ऐसे ये महाराज दो दाल हैं इसमें। प्रेम की दो दाल है। प्रेम समझो, प्रेम एक अमृत की पटी है और उसमें दो दल हैं। एक क्या है? एक है प्यास और एक है तृप्ति। ये प्यास और तृप्ति दोनों मिलके प्रेम होता है। आप देखो जरा ध्यान से, यदि तृप्ति ही तृप्ति होगी तो बोर हो जाओगे, प्यास चाहिए। और यदि प्यास ही प्यास होगी तो कब तक कोई प्यासा रहेगा? अरुचि हो जाएगी। केवल प्यास ही प्यास हो, कभी तृप्ति न हो तो अरुचि हो जाएगी। और केवल तृप्ति ही तृप्ति हो तो एक प्रकार की तृप्ति होने पर प्यास बंद हो जाएगी और फिर उसमें आदमी अघा जाएगा। पर प्रेम जो है उसके दो दल हैं, एक प्यास और एक तृप्ति। ये ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में प्यास और तृप्ति दो दल नहीं है। ये प्रेम के दो दल हैं। तो यदि सामने खड़े होकर श्याम सुंदर मुस्कुराते रहें और हमारी आंखें उनको मुस्कुराते हुए निहारती रहें तो आंखें रह जाएंगी प्यासी और श्याम सुंदर के मुस्कान में रह जाएगी तृप्ति। आधे प्रेम हो गए श्याम सुंदर और आधा प्रेम हो गया प्रेमी। प्यास आ गई प्रेमी की आंख में और तृप्ति चली गई श्याम सुंदर के मुस्कान में। तो इन दोनों को मिलना चाहिए, आंख और तृप्ति, है ना? क्या प्यास और तृप्ति, इन दोनों का मिलन होना चाहिए। अब वो मिलन क्या है? दूर नहीं है श्याम सुंदर, मिल गए, अपने हृदय से मिल गए। अच्छा, तो आपने कभी वो हरिदास जी का पद सुना होगा, प्यारे भय चाहत मेरे नैनन के तारे। क्या है? सोई मोहि भावे, आगे मोह करे प्यारे, मोह को तो भावती ठौर। हम दूसरी बात बोल रहे हैं। मोह को तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारे भय चाहे मेरे नैनन के तारे। मोह को तो भावती ठौर, देखो ये है भक्ति का ध्यान है। ये भक्ति का ध्यान ये है कि मोह को तो भावती ठौर प्यारे के नयनन में, माने हम उनकी आंख से इतने नजदीक हों कि हमारी परछाई उनकी आंख में दिखे। और प्यारे क्या चाहते हैं कि मैं अपने प्रेमी के आंखों में दिखूं। तो दोनों एक दूसरे के इतने निकट हैं कि मुस्कान केवल तृप्ति नहीं है और आंखें केवल प्यासी नहीं है, है ना? मुस्कान से मुस्कान मिल गई, आंख से आंख मिल गई, हृदय से हृदय मिल गया। अब दोनों मिल के एक हो गए और ऐसे एक हो गए, ऐसे एक हुए। अब आपको सुनाऊं, अब फिर वहीं पहुंच जाओ जिस विशाल आकाश में, बाह्य आकाश के समान ही जिस विशाल आकाश में आपने शीतल मंद सुगंध वायु की लहरों में जिस
चंद्रिका के समान शीतल प्रकाश में, जिस रस के अमृत में, जिस सुगंधमय वृंदावन भूमि में बैठ करके आपने ध्यान करना शुरू किया था, अब वहां सिवाय उस विशाल आकाश के दूसरा और कुछ नहीं है। ऐसे मिल गए, ऐसे मिल गए। न मुख को, न आंख को आंख दिखाई पड़ती है, न नाक को नाक, न अधर को अधर, न वक्षस्थल को वक्षस्थल, दोनों एक हो गए हो। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योम निधारहे। चित्त को मुस्कान और मुखारबिंद का भी ख्याल नहीं है, एक विशाल आकाश में दोनों एक हो गए। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। तच्च त्यक्त्वा, उस विशालता का भी ख्याल मत करो कि हम कहाँ हैं, अनंत में। हम अनंत के यात्री हैं कि अनंत हमारा प्रियतम है? न हम अनंत के यात्री हैं और न अनंत हमारा प्रियतम है। प्रेमी और प्रियतम, हम भोगता हैं कि प्रियतम भोग्य है, हम दृष्टा हैं कि प्रियतम दृश्य है, प्रियतम दृष्टा है कि हम दृश्य हैं, प्रियतम भोगता है कि हम भोग्य हैं। ये बात बिल्कुल छूट गई और वो विशाल अवकाश नहीं दिखता है। अब कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि न ध्यान में ध्याता रहा, न ध्यान की वृत्ति रही और न ध्येय रहा। तीनों मिलकर एक हो गए। रूठने मनाने की समस्या ही हमेशा के लिए हल हो गई। न रूठना न मनाना। ये मान जो है, ये जैसे घी तो बहुत कोमल पदार्थ है न, सुकुमार, लेकिन ठंड लगने पर जम जाता है, कड़ा हो जाता है, उसमें अंगुली घुसेड़ो नहीं घुसेगी। ये मान जो है ना, मान वही शहद बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है, लेकिन जब कभी कभी कड़ी हो जाती है तो उसमें उंगली धंसाना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेम जो है ये घृत है, ये प्रेम जो है ये मधु है। इसमें आस्वाद्य आस्वादक, रस्य और रसिक एक हो गए। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। अब इसमें चिंतन का तो कर्तृत्व गया और चिंतन का विषय गया और चिंतन की धारा गई। ये वेदांतियों वाला नहीं है। वेदांतियों वाला जो होता है उसको तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। वो तो पहचाना जाता है। इसमें तो अनुभव डूबता और उतराता है इसमें, और वो वेदांतियों वाला जो है उसमें अनुभव डूबता उतराता नहीं, दोनों का फर्क है। इसमें तो डूबना है और उतराना है, इसमें प्रेम है और नेम है। इस संप्रदाय में बोलता है प्रेम है और नेम है, सटना है और हटना है, एक हो जाना है और अलग होकर देखना है। एक भोगता है तो दूसरा भोग्य है, एक दृष्टा है तो दूसरा दृश्य है, एक रस है तो दूसरा रसिक है, और कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। इसमें कौन रसिक है और कौन रस्य है ये पहचान नहीं हो सकती। कौन प्रेमी है कौन प्रियतम है ये पहचान नहीं हो सकती। कौन स्वाद है और कौन जीव है इसकी पहचान नहीं है, और कौन रूप है और कौन आंख है इसकी भी पहचान नहीं है। इसका नाम है प्रेम। जहां आंख और रूप की पहचान नहीं है, जहां रसना और रस की पहचान नहीं है, जहां नासिका और गंध की पहचान नहीं है, जहां त्वचा और स्पर्श की पहचान नहीं है, जहां भोक्ता और भोग्य की, ज्ञाता और ध्येय की, है ना, जहां ज्ञाता और ज्ञेय की पहचान नहीं है, ये प्रेम ने, प्रेम रस ने,
प्रेम रस ने ज्ञान का उपमर्दन करके, प्रेम रस ने ज्ञान का उपमर्दन कर दिया और स्वयं रसाद्वैत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यदि ज्ञान आनंद का उपमर्दन कर सकता है, दृष्टा जब अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो ज्ञान का उपमर्दन करके, आनंद का उपमर्दन करके, है ना, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है तब आनंद का उपमर्दन करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। और जब भक्ति का, प्रेम का जब रस आता है तो ज्ञान का उपमर्दन करके रस आता है। और जब मनुष्य कर्म में, धर्म में जब संलग्न होता है तब वो ज्ञान और आनंद दोनों का उपमर्दन करके धर्म चलता है। पर अद्वैत वेदांत जो है ना, वहां उपमर्दीय और उपमर्दक भाव नहीं होता है। वो दोनों रहें तो भी ठीक, नहीं रहें तो भी ठीक। ये देखो, दोनों रहें तो भी ठीक, दोनों न रहें तो भी ठीक, मिल के एक हो जाए तो भी ठीक, अलग अलग रह के क्रीड़ा करें तो भी ठीक। ये सगुण साकार का ये रस है, ये भागवत का ध्यान है। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। ऐसे ही तीसरे स्कंध में भी ऐसे ही है, जहां जहां सगुण साकार का ध्यान है, जहां जहां जब तक सत्य में एकत्व नहीं होगा तब तक समाधि नहीं लगेगी। चित्त में एकत्व नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, और आनंद में एकत्व नहीं होगा तो प्रेम रस का आस्वादन नहीं होगा। बिल्कुल एक तच्च त्यक्त्वा मदारोहो। जब बटुआ दो है, संदूक दो है, रूम दो है, अब बैंक के खाते दो हैं, ये प्रीति दूसरी होती है हो। और नारायण, ईश्वर और जीव का जो प्रेम है उसमें न बटुआ दो है, न रूम दो है, न बकस दो है, न बैंक का खाता दो है, न खाने पीने की रुचि दो है, न कपड़े लत्ते की रुचि दो है। अरे वहां तो कपड़ा लत्ता है ही नहीं है ना, वहां तो कपड़ा लत्ता नहीं है। तो इसको बोलते हैं रसाद्वैत, सिद्धाद्वैत, प्रेमाद्वैत, आनंदाद्वैत। एवं समाहित मतिर्मामेवात्मानमात्मनि। फिर मैं में तू, तुम में मैं, तुम में मैं में तू, ऐसा। विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषी संजुताम। फिर क्या हुआ कि दिए के लौ में दो बत्ती अलग अलग जल रही थी, दोनों बत्ती मिलकर एक हो गई और लौ बिल्कुल एक हो गई। एवं समाहित मति मामेवात्मानमात्मनि। मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम्हारे भीतर रहता हूँ, और तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे भीतर रहते हो। बत्ती दो होने पर भी आग दो नहीं होती, लौ अलग अलग जलने पर भी अग्नि एक ही होती है। वो तो बत्ती की उपाधि से शिखा में द्वैत है, नहीं, एक परमात्मा है। ध्यानेनेत्थं सुति व्रेणो युञ्जतो योगिनो मनः संजास्यत्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। ये रसाद्वैत, प्रेमाद्वैत, सिद्धाद्वैत, हिताद्वैत। हिताद्वैत के नाम से भी इसी को बोलते हैं। जहां सत्ता और ज्ञान दोनों पूर्ण हो जाए और आनंदातिरेक हो जाए, उसको प्रेम बोलते हैं। जहां सत्ता और आनंद गौण हो जाए, ज्ञानातिरेक हो जाए, उसको विवेक बोलते हैं। विवेक,
और जहां सत्ता प्रधान हो जाए, ज्ञान और आनंद दोनों गौण हो जाए, उसको समाधि बोलते हैं। और महाराज इन तीनों का होना न होना है ना, जिसमें स्वरूपा भिन्न ही भास रहा है। अच्छा, अब आगे कनक कुमार जी। नारायण 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 नारायण। वेदांत के लय प्रक्रिया और बात प्रक्रिया, इन दोनों की समीक्षा पूरी करते हैं। उन लोगों को दूसरे संप्रदाय के खंडन की बहुत आवश्यकता होती है, जो लोग नए संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं, जिनको नया पंथ चलाना हो, नया मत चलाना हो, नए संप्रदाय की स्थापना करनी हो, तो वे अपने अतिरिक्त दूसरे मतों का, पंथों का, संप्रदायों का खंडन करना आवश्यक समझते हैं। और जिनको किसी पूर्व सिद्ध संप्रदाय में चलना होता है, उसको अपनी निष्ठा की दृढ़ता के लिए भले अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझने की आवश्यकता हो, परंतु दूसरों के खंडन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हमको जब से मैं साधन क्षेत्र में आया तभी से मालूम है कि हम दूसरे के मत में, पंथ में, संप्रदाय में दोष तभी निकालते हैं जब अपने संप्रदाय के प्रवर्तन की या प्रवर्धन की वासना मन में बहुत अधिक होती है। तो खंडन करने वालों से सावधान, क्योंकि वो अपनी वासना पूर्ति के लिए तो करते हैं दूसरों का खंडन, और साधक के चित्त को बिगाड़ देते हैं। वो अपने मन में राग द्वेष रखें, दूसरों के मन में राग द्वेष मूलक स्थापनाओं की प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है। असल में साधक तो तभी होगा जब वो राग द्वेष से रहित शांत अंतःकरण में अपने प्रतिबिंब को देखेगा। तो बिना शांति के कोई साधना नहीं होती। ये आपको एक बात मौलिक ये हमारा अनुभव है कि जिनको नया पंथ चलाना होता है वो दूसरों का खंडन अधिक करते हैं, और जिस मत की वो स्थापना करते हैं वो भी उतना ही कमजोर होता है, उसमें भी उतनी कमजोरियां होती हैं जितनी उन पंथों में जिनका वे खंडन करते हैं।
वो दूसरे के खंडन में बहादुर होते हैं, परंतु जब उनका कोई खंडन करने लगे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाएंगे। बोला एक बार ऐसा कोई प्रसंग आया तो हमारे एक भक्त ने कहा कि महाराज वो आपको अपनी सभा में बुलाते हैं। मैंने कहा हाँ बुलाते हैं, उनके आदमी आते हैं। तो बोले बस आप इतना ही उनसे कह देना कि व्याख्यान हमारा बाद में होगा, आप पहले दे लेना, हम बाद में देंगे। ये आप कह देना तो आपको अपनी सभा में कभी बुलावेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जो कमजोरियां दूसरे पंथों में हैं वही उनके पंथों में भी होती हैं। अब पंथ का क्या अर्थ है आप देखो, तो हम साधना में एक क्रम को स्वीकार करते हैं। जैसे संध्या वंदन होगा तो पहले ओम अपवित्र पवित्र वा, है ना, ऐसे करेंगे। तो ओम आपोहिष्ठा मयो भुवः, ये उसमें क्रम होगा। और यदि इस क्रम को हम ठीक ठीक पालन नहीं करेंगे तो संध्या वंदन नहीं होगा। तो क्रम माने क्या पहले और क्या पीछे। पहले हाथ जोड़ना है कि पहले सिर झुकाना है कि पहले मंत्र का जप करना है, क्या करना है। एक क्रम माने पहले क्या पीछे क्या, इसका विचार कर लेना। अब हम ये सुनाना चाहते हैं कि लय प्रक्रिया पहले है और बाध प्रक्रिया बाद में है। असल में हमको सुनाना ये है, औरों से तो हमारा मतलब क्या है। ये वेदांत संप्रदाय है, इसका नाम है वेदांत संप्रदाय। पहले भक्ति पीछे ज्ञान, ये बोलो तो वेदांत संप्रदाय हो जाएगा, अद्वैत संप्रदाय। और पहले ज्ञान पीछे भक्ति ऐसा बोलो तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय हो जाएगा। दोनों वेदांत हैं, पर जिस ज्ञान के बाद में भक्ति होती है वो ज्ञान विशिष्टाद्वैत ज्ञान है, क्योंकि अपने से विशिष्ट ईश्वर को समझोगे और उसकी भक्ति करोगे। और निर्विशेष ज्ञान में ज्ञान के बाद भक्ति होगी नहीं, करी नहीं जाएगी, और अपने आप आ जाए तो मेहमान है, उसकी कोई बात नहीं। माने अद्वैत संप्रदाय ये है कि भक्ति पहले ज्ञान बाद में, और सच्चा ज्ञान जब मिल जाएगा तब भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। आवे तो विरोध नहीं है और ना आवे तो अनुरोध भी नहीं है, ऐसा ये अद्वैत संप्रदाय हो गया। और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय ये हुआ कि पहले ईश्वर का भजनीय के स्वरूप का ज्ञान सबसे विशेष है, और ज्ञान होने के बाद उसकी प्रीति, उसकी भक्ति, ये विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है। देखो अब ये क्रम में भेद होने से संप्रदाय में भेद हो गया। अच्छा, तो लय प्रक्रिया का उपयोग क्या है ये आपको पहले सुनाता हूं। कि लय प्रक्रिया, लय माने लीन होना, डूब जाना, गर्क होना, तन्मय होना, मशगूल होना, तन्मय होना, है ना। कार्य का कारण में लय हो जाना, ये तात्विक लय की प्रक्रिया है। अच्छा, तो पहले इससे जो फायदा होता है वो आपको सुनाते हैं। व्यक्तिगत फायदा भी होता है और सामुदायिक, सामाजिक लाभ भी होता है। जैसे देखो, एक आदमी अपने प्रांत के बाहर से कोई संबंध नहीं रखता है, तो अगर प्रांत का एक गांव दूसरे प्रांत में मिलाया जाए तो वो बिल्कुल लड़ जाएगा।
और एक आदमी समग्र राष्ट्र को अपना समझता है, तो उसके लिए ये समस्या कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी कि ये गांव इस प्रांत में रहे कि उस प्रांत में। यही लय प्रक्रिया का अभिप्राय है। आप प्रांत का प्रांत में लय करोगे तो लड़ाई होगी, लेकिन प्रांत का राष्ट्र में लय करोगे तो लड़ाई नहीं होगी। तो कार्य का कारण में लय करने का अर्थ क्या है? केवल दैहिक अथवा मानसिक वृत्तियों का लय नहीं, समग्र भेद के मूलभूत तत्वों का लय। एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, ये नहीं जानती है कि दोनों जातियां माटी में कल्पित हुई हैं, ये उनको मालूम नहीं है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ता है, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि दोनों संप्रदाय संयम की दृष्टि से ही उदय हुए हैं। दोनों ही मनुष्य की स्वच्छंद प्रवृत्ति को, स्वच्छंद आचरण को रोकना चाहते हैं। संप्रदाय तो तभी होगा जब स्वच्छंद आचरण में मर्यादा बनावेगा। तो व्यक्तिगत दृष्टि से आपको संयमी और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल मर्यादित बनाने के लिए लय प्रक्रिया का बड़ा भारी उपयोग है। मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, और संसार में जितने गांव हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, शरीर हैं, सब पंचभूत में, और पंचभूत मन में। पंचभूत से बड़ा है मन, और मन से बड़ी होती है बुद्धि। ये आपको अनुभव में आता हो कि ना आता हो, ये नहीं कि मन कहता है कि जहर खा लो और बुद्धि उसको रोक देती है, ये नहीं, इतनी छोटी बुद्धि नहीं है। जरा बड़ी बुद्धि की तरफ ध्यान दो। किसी भी अज्ञात पदार्थ के संबंध में आपका मनोराज्य हो ही नहीं सकता, ये आपको मालूम है ना। जिस चीज को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसके बारे में आप कोई कल्पना, कोई संकल्प नहीं कर सकते। तो बुद्धि ज्ञान प्रधान है और मन संकल्प प्रधान है। संकल्प ज्ञान के आश्रित है। हम अच्छा सोचें, बुरा सोचें, या मन यूं ही भटक जाए, परंतु जानी हुई वस्तु के बारे में वो जा सकता है, अनजान वस्तु के बारे में नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश तभी भासता है जब मन हो, और मन लीन हो जाए निद्रा में तो आकाश का प्रकाश नहीं होता। मन के रहने पर आकाश भासता है और मन के न रहने पर आकाश नहीं भासता। पानी होगी तब मिट्टी होगी, पानी हो तब मिट्टी हो, पानी न हो तो मिट्टी नहीं हो। गर्मी हो तो पानी हो, गर्मी न हो तो पानी न हो। गति हो तो गर्मी हो, गति न हो तो गर्मी न हो। अवकाश हो तो गति हो, अवकाश न हो तो गति न हो। मन हो तो पंचभूत मालूम पड़े और मन न हो तो पंचभूत मालूम न पड़े। इसलिए जिसके रहने पर जो भासता है वो उससे भिन्न नहीं होता, और जिसके न रहने पर भी जो भासता है वो उससे अलग होता है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विवेकेनो शतात्मना। तो जात जात की लड़ाई जो है वो ये जाने बिना है कि बुद्धि, मन और पंचभूत में ही सारी जातियां कल्पित हुई हैं। संप्रदाय संप्रदाय की लड़ाई उन्हीं के लिए है।
प्रांत प्रांत की लड़ाई उन्हीं के लिए है, राष्ट्र राष्ट्र की लड़ाई उन्हीं के लिए है और ब्रह्मांड ब्रह्मांड की लड़ाई भी उन्हीं के लिए है। देखो, संपूर्ण लड़ाइयों से मुक्त हो जाओगे तुम जब संपूर्ण भेदों को पंचभूत में और पंचभूत को मन में और मन को ज्ञानात्मक बुद्धि में डाल दोगे। ये बुद्धि महत तत्व रूपा है और ये मनस तत्व भूत सूक्ष्म रूप है। मनस तत्व स्थूल भूत है पंचभूत, पंचभूत में आकृतियों की कल्पना है, इससे जातियां, प्रांत, संप्रदाय, ब्रह्मांड बनते हैं। अब ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान की परिसमाप्ति कहां है? भिन्न भिन्न जो ज्ञान की वृत्तियां होती हैं वो अपने आप को ही मालूम पड़ते हैं। अपने आप के बिना किसी भी वृत्ति ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए आत्मज्ञान से ही सारे ज्ञान हैं और सारे ज्ञानों के न रहने पर भी आत्मज्ञान है। सब में आत्मज्ञान का अन्वय और सब वृत्ति ज्ञानों से आत्मज्ञान का व्यतिरेक। तो जब अन्वय हो तो ये समग्र सृष्टि अपने आप में भास रही है। चांडाल भी और ब्राह्मण भी, और भोगी भी और सन्यासी भी, और कीड़ा भी और ब्रह्मा भी, और कण भी और प्रकृति भी। कहीं राग द्वेष, कहीं पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। जीवन भी इसी में और मरण भी इसी में। एक ही वस्तु जीवन और मरण दोनों के रूप में भास रही है। तो पहले आप इस ज्ञान को स्वीकार कीजिए, तो शांति आवेगी, समता आवेगी, राग द्वेष मिटेगा, वैराग्य होगा, अंतःकरण शुद्धि होगी और अपने को एक घेरे में जहां लिया मैं सन्यासी, वहां भोगी से द्वेष हुआ, और जहां लिया अपने को भोगी वहां सन्यासी से द्वेष होगा। आप नाराज नहीं होना। ये गृहस्थ लोग जिन संप्रदायों का संचालन करते हैं उसमें कहीं न कहीं साधु की निंदा जरूर होती है। उनके गृहस्थता का अभिमान ही इसमें हेतु है। और साधुओं के द्वारा जिन संप्रदायों का संचालन होता है उसमें कहीं न कहीं भोगी की निंदा, संग्रही की निंदा अवश्य होती है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो अपने संप्रदाय का प्रवर्तन, संवर्धन कैसे होगा? तो सत्य के ज्ञान के लिए इन सबको शांत दशा में लीन करना पड़ता है। विशेषता यही है अद्वैत संप्रदाय की कि ये सब काम आप पहले कर लो। हाँ, जब बाद हो जाएगा तब ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। बोध से बाध होता है। ये बाध भी दो प्रकार का है, बाध भावना और अधिष्ठान बोध से बाध। प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के बोध से बाध, अथवा केवल भावना से सबका बाध। अभी मैं बाध की बात करूंगा, परंतु लय की उपयोगिता देखो। सर्वधर्म समन्वय आपको प्राप्त हो जाएगा लय की भावना से। सर्व प्रांत समन्वय हो जाएगा, सर्व राष्ट्र समन्वय हो जाएगा, सर्व जाति समन्वय हो जाएगा, सर्व भाषा समन्वय हो जाएगा। जीवन मुक्ति के सुख में 3 सुख की विशेष चर्चा है। तीन सुख की विशेष चर्चा है 3 सुख की। देहाभिमान, देहाभिमान माने जात्यभिमान, और शास्त्राभिमान है, और लोकाभिमान,
ये जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में ये तीनों अभिमान नहीं रहते हैं। तो देह में तो जाति गई है, और लोकाभिमान में राष्ट्र गया, प्रांत राष्ट्र हो, है ना, और शास्त्राभिमान में भाषा गई, तीनों से मुक्त। ये पूर्णता का ज्ञान है। इसको आप केवल हिंदुस्तान के लिए क्यों समझते हैं? समग्र विश्व के लिए समझिए ना। इसको आप केवल 2000 5000 बरस की संस्कृति क्यों समझते हैं? इसको शाश्वत समझिए ना। इसको दिक् से परिच्छिन्न मत कीजिए, इसको काल से परिच्छिन्न मत कीजिए, इसको जाति से परिच्छिन्न मत कीजिए। ये लय प्रक्रिया आपके हृदय को शांति देगी, और शांति में शक्ति संचित होती है। तो वो ये शांति को ऐसा मत समझना कि ये कोई निष्क्रिय पदार्थ है। जहां शांति है वहीं शक्ति का संचय होता है, और वो शक्ति दो प्रकार से फूटती है, बाद में फूटती है। वो दो प्रकार क्या है? प्राण बल और प्रज्ञा बल। प्राण बल के रूप में फूटेगी तो सिद्धियां आ जाएंगी। आप बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, उड़ जाओ, बैठ जाओ, शांति यदि प्राण बल के रूप में फूट निकलेगी तो सिद्धियां आ जाएंगी। और यदि शक्ति प्रज्ञा बल के रूप में फूट निकलेगी तो अविद्या के ध्वंस का सामर्थ्य उसमें आ जाएगा। परंतु वो सामर्थ्य जब महावाक्य के द्वारा बीज उसमें डाला जाएगा तब तो मूला विद्या को ध्वंस करेगा, और नहीं तो सर्वज्ञता ला देगा। ये उसमें मूल बात दिखनी है। सर्व विषय का ज्ञान हो जाए, प्रज्ञा जागृत हो गई। सर्व विषय माने सर्व इंद्रियक विषय, सर्व मानस विषय है ना, सर्व कार्य कारण विषय का इनके ज्ञान का सामर्थ्य हो जाएगा। परंतु मैं अधिष्ठान चेतन से अभिन्न हूं, ये ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत नहीं है, मानस ज्ञान के अंतर्गत नहीं है, कभी अनुभव किया हुआ नहीं है ना। इसलिए इस ज्ञान का बीज प्रज्ञा में डालने के लिए महावाक्य चाहिए। बिना बीज के किसी ज्ञान का उदय नहीं होगा। अच्छा भाई, तो बीज होवे तब ना अंकुर उदय होए, वृत्ति उदय होगी। और वो वृत्ति जो है, शांति किसी को नहीं काटती। शांति में जो संचय होता है उससे प्राण बल की वृद्धि होकर के सिद्धि और प्रज्ञा बल की वृद्धि होकर के ज्ञान। और उसमें कौन कौन से ज्ञान? तो बोले जिनके बीज होंगे। तो अनादिकाल से अब तक जिस संसार का आप अनुभव करते आए हैं तद विषय ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, प्रज्ञा बल आ जाएगा। परंतु यदि महावाक्यार्थ का अनुसंधान होगा तो उसमें प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म बोधक अद्वैतार्थ का अखंडार्थ का स्फुरण हो जाएगा। ये वेदांत की प्रक्रिया है। तो ये जरा जो लोग कायदे से इस मार्ग में नहीं चलते हैं उनके लिए थोड़ी कठिन पड़ती है। अब आपको देखो, लय प्रक्रिया का चिंतन ही अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। असल में लय की प्रक्रिया अंतःकरण की शोधक है, तत्वबोधक नहीं है, अंतःकरण की शोधक है। शोधक प्रक्रिया और बोधक प्रक्रिया, शोधन और बोधन। हाँ, और योग की जो प्रक्रिया है वो रोधन है, रोधन बोला। हाँ, और भक्ति की जो प्रक्रिया है वो अनुरोधन है, और धर्म की जो प्रक्रिया है वो विरोधन प्रक्रिया है। विशेष रोध पैदा करती हो, विशेष रोध। हाँ, तो विरोधन, अनुरोधन और केवल रोधन, उपसर्ग रहित रोधन। योग की प्रक्रिया है उपसर्ग रहित रोधन। और लय की प्रक्रिया है शोधन, और वेदांत की असली प्रक्रिया है बोधन। आओ अब
इस लय प्रक्रिया से प्रज्ञा शुद्ध करके इस लय के कार्य और कारण की अभेदावस्था लय है। और इस लय दशा में जब वृत्ति स्नान कर लेती है, लय सिंधु में स्नान करके जब वृत्ति उठी निर्मल होकर के, तो आओ बाध करो। पर एक बात हो कि बोध बाध के लिए लय की प्रक्रिया अनिवार्य हो, सो बात नहीं है। नहीं तो शर्त लग जाएगी कि बिना इसके ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के पहले कोई शर्त लगाना ज्ञान का तिरस्कार है, और ज्ञान के अनंतर भी कोई शर्त लगाना ज्ञान का तिरस्कार है। इसलिए ज्ञान के पहले कर्तव्यता की शर्त नहीं है, और ज्ञान के उत्तर काल में भी कर्तव्यता की शर्त नहीं है। यही उसका पूर्ण स्वातंत्र्य है। यह अद्वैत संप्रदाय है, इसका नाम अद्वैत संप्रदाय है। बिना क्रम को स्वीकार किए कोई संप्रदाय नहीं चलेगा। देखो, पहले स्नान करना, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, फिर तिलक करना है, फिर तिलक करना, और उसके बाद भगवान को नमस्कार करना, तो उसके बाद माला हाथ में लेकर के बैठ, एक के बाद एक, इसी का नाम संप्रदाय होता है। तो जब विचार की परिणति में भी हम कोई क्रम स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका नाम संप्रदाय हो जाता है। आओ हम आपको अद्वैत की चर्चा आप सुनाते हैं। असल में ये बात जो राग द्वेष से युक्त हैं उनके लिए कठिन है, क्योंकि जिससे राग होता है ना, उसका होता है पक्षपात, तो उसको छोड़ नहीं सकेंगे। और जिससे होता है द्वेष, उसको ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो द्वेष और राग होने पर सत्य को स्वीकार करने का जो सामर्थ्य है, वो अंतःकरण में नहीं रहता है। आपको हजार ज्ञान बतावें, मुट्ठी तो बिल्कुल बंधी हुई है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बुद्धि की मुट्ठी बंधी हुई है, मन की मुट्ठी बंधी हुई है। तो जितना भी ज्ञान होए उसको आप स्वीकार करने को तैयार हैं, परंतु मुट्ठी खुलने न पावे। उस ज्ञान के द्वारा हमारी मुट्ठी कहीं खुल न जाए। तो ऐसा ज्ञान जो आवेगा, जो आपकी पकड़ को तोड़ना चाहेगा, उस ज्ञान को आप अंतर से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विपर्यय में दुराग्रह है। आप बद्ध अवस्था में, आपके अंतःकरण में विषयासक्ति है, अथवा विपर्यय में दुराग्रह है। इदम पदार्थ में आग्रह का नाम विषयासक्ति है, और अहम पदार्थ में दुराग्रह का नाम विपर्यय है। और अग्रहण का नाम प्रज्ञा मान्य है, और विपरीत ग्रहण का नाम कुतर्क है। तो विषयासक्ति और विपर्यय में दुराग्रह, कुतर्क और प्रज्ञा मान्य, ये चारों दोषों से ग्रस्त होने के कारण आपका अंतःकरण सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये दोषों के नाम पुराने हैं, हो उनकी व्याख्या हमने नए ढंग से की है। बोला, प्रज्ञा मान्य माने अग्रहण, और कुतर्क माने अन्यथा ग्रहण, विषयासक्ति माने इदंग्रह, और विपर्यय माने अहंग्रह। तो इदंग्रह, अहंग्रह है ना, अग्रह और अन्यथाग्रह, ये चार जो पापक ग्रह हैं, ये चारों पापक ग्रह जिसके ऊपर अरिष्ट हैं, अनिष्ट कारक हैं, उनके लिए सत्य का साक्षात्कार कठिन है। तो ये सब झूठ और सच
ये सब कर्तव्य और अकर्तव्य, ये सब भाव और अभाव, ये सब बहुत बहुत स्थूल सृष्टि की वस्तु है। इतना उत्तम शास्त्रीय विवेचन है नारायण। ये तो वस्तु को पकड़ करके लोग दुखी हो रहे हैं, क्रिया को पकड़ के दुखी हो रहे हैं, भाव को पकड़ के दुखी हो रहे हैं, और इसी से तत्व का अग्रह हो रहा है। अग्रहण। जब आप सबको लीन कर लेते हैं, इस वेदांत की प्रक्रिया को आप थोड़ा समझिए, नहीं तो जन्माद्य से जतर से वेदांत दर्शन का प्रारंभ नहीं होता। जिससे इस सृष्टि का जन्म, स्थिति और प्रलय हो रहा है, वो है ब्रह्म, और वही है आत्मा। भला एक शरीर में, एक अंतःकरण में जो ज्ञान की बिंदु है, उसको आत्मा जान लेने से, एक शरीर में एक अंतःकरण है, एक ज्ञान का जो बिंदु है, उसको आत्मा जान लेने से आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। बोला, पाप से मुक्त हो सकते हैं, और आप पाप के फल दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। मैं सुख वाली बात जरा जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में दर्शनों का मतभेद है। ज्ञान बिंदु जानने से कोई सुख से मुक्त नहीं हो सकता। तो परंतु आप ये देखो कि ये जो देह और अंतःकरण है, वो आपके, है ना, आपके ज्ञान बिंदु का आधार है कि ज्ञान बिंदु आपके देह और अंतःकरण का आधार है? ज्ञान बिंदु में अंतःकरण और देह और पंचभूत हैं, कि पंचभूत में देह, अंतःकरण, और फिर अंतःकरण में ज्ञान बिंदु? जैसे एक बूंद एक ड्रॉपर से कहीं रख दिया जाए, है ना, वो वैसे एक ज्ञान बिंदु भगवान ने, तो या प्रकृति ने आपके शरीर को बनाया और आपके अंतःकरण में एक जरा सी प्याली रखी और उसमें ज्ञान का एक बिंदु रख दिया, चम 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 चमकता हुआ है। आपका ये ज्ञान बिंदु जो है, इसका आधार अंतःकरण और देह का प्याला है, कि आपके अंतःकरण और देह के प्याले का भान जिसको होता है ना? आधार कौन है? ज्ञान बिंदु आधार है कि अंतःकरण आधार है? ये पंचभूत आधार हैं कि पंचभूत जिसको भास रहे हैं सो आधार है? और आधार ही नहीं है, कारण भी है, अविनाशी भी है, परिपूर्ण भी है। तो ये जो आपके ज्ञान बिंदु में जो परिच्छिन्नता है, उस ज्ञान के स्वरूप का विवेक करने के लिए समग्र प्रतीयमान सृष्टि के साथ उसका क्या संबंध है, ये जानना आवश्यक होता है। और यहां वेदांत की, अद्वैत वेदांत की